So guys, let's discuss this question. Question is, since AS एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है C प्लस एस, ये हमें पता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स करते हैं तो AS निकल कर आता है, एंड AD का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, AD का क्या फॉर्मूला होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करके AD निकल के आता है, एग्रीगेट डिमांड, एंड कंजम्पशन प्लस सेविंग्स करके एग्रीगेट सप्लाई निकल के आता है, दैट इज AS। ये तो ठीक है। अब ये कह रहा है द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड वेयर सी प्लस एस मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C प्लस आई, दैट इज AD, वेयर S इज इक्वल्स टू आई। अब ये क्या दे रखा है, S इज इक्वल्स टू आई या क्या है? तो मुझे ना पहली बात तो ये मुझे पता था, AS का फॉर्मूला ये होता है, AD का फॉर्मूला ये होता है। इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ अचीव होता है? वेयर इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का हमने अभी तक इक्विलिब्रियम लेवल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ा है कंज्यूमर का एंड प्रोड्यूसर का। अब हम पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ने वाले हैं, जिसको निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है AD/AS अप्रोच, ठीक है, एंड दूसरा होता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दूसरे वाला करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसी से ही डिराइव हुआ है। ये AD/AS अप्रोच से ही सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिराइव हुआ है। कैसे हुआ है वो यहाँ पर बताता हूँ तुम्हें मैं। अब देखो, ये बोलता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी कब अचीव होगा? व्हेन एग्रीगेट डिमांड बराबर होगा एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड का मुझे फॉर्मूला पता है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड एग्रीगेट सप्लाई का होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। दोनों जगह कंजम्पशन है, इधर ले आओ एक कंजम्पशन को C, ये प्लस C है, इधर जाके माइनस C हो जाएगा, प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। ये वाले दोनों कैंसिल हो गए, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। तो इसी से ही ये AD/AS अप्रोच से ही मेरे पास कौन सी अप्रोच निकल के आ गई? सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कि मतलब या तो AD बराबर हो AS के, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल कहलाएगा, एंड अगर इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स बराबर हो इन्वेस्टमेंट के, तो वो भी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और इक्विलिब्रियम लेवल एक ही बात है। अगर मैं दोनों अगर कुछ भी बोल दूं तो समझ जाना कि इक्विलिब्रियम लेवल की ही बात कर रहा हूँ। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाएगा अगर सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है तो। एंड यहाँ पर भी देखो यही बोला गया है, C प्लस एस इज इक्वल्स टू C प्लस आई है, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल वहां पर अचीव होता है। C से C कैंसिल हो गया, तो सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम लेवल दो पॉइंट्स पर अचीव हो सकता है, when AD is equals to AS and when savings is equals to investment. That's why option number 1 is the correct answer here. सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगा या सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट होगा, तब इक्विलिब्रियम लेवल नहीं अचीव होगा। जब ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के, तब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव होगा। ठीक है, थैंक यू।